हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 1 की विविध प्रश्नावली करेंगे। कोविड-19 की वजह से इस एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन कट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये दोनों कट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन 3 से अब शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन 3 है आपका, यदि f फ्रॉम R to R fx इजिकल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है तो f(f(x) ज्ञात कीजिए। f फ्रॉम R to R fx एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 f(f(x). अब यहाँ पे f(x) की वैल्यू हम रख देंगे x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ f निकालना है। अब जब हमने एक बार x रखा तो यहाँ पे x का स्क्वायर भी आया, माइनस 3x आया और 2 भी आया, तीनों चीज़ें आई। अब यहाँ पे ये पूरा आ गया x की जगह, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब क्या करेंगे हम, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 3 इंटू इस x की जगह ये पूरा आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये प्लस 2 और आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें 9th में एक सूत्र था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। वो सूत्र इसमें हमने लगाया तो x की 4 माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 3x, ऐसे 2 इंटू माइनस 3x प्लस 2 ये आ जाएगा, फिर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये 4x का स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे और इसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे कि सबसे बड़ी घात सबसे पहले आती है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर माइनस 3x। यह सूत्र आपका 9th क्लास वाला है। अच्छा, इसके बाद अब 4th क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि f फ्रॉम R टू x बिलोंग्स टू R और x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, जहाँ f(x) इजिकल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है। तो हमें इसको एकाकी और आच्छादक प्रूव करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। एकाकी के लिए हम क्या करेंगे कि हमें f(x1) और f(x2) इक्वल लेके चलते हैं हम इसमें, और x1 इक्वल्स टू x2 हम शो कर देते हैं। अब यहाँ पे है मॉड x। मॉड x का मीन्स होता है x मॉड, इसको हम ये बोलते हैं मॉड x। अगर x मॉड में है तो x की 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक प्लस भी होती है, एक बार माइनस होती है, दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं इसकी। तो हम केस 1 लेंगे कि जब x पॉजिटिव होगा, मतलब x 0 से बड़ा होगा। x1 और x2 हमने R में ले लिया, x1 और x2 बिलोंग्स टू R। R मतलब रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ये R है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। अब f(x) की वैल्यू x1 अपॉन 1 प्लस x1 और f(x2) की वैल्यू x2 अपॉन 1 प्लस x2। इसको सॉल्व करो, वज्र गुणा करेंगे हम इसको, 1x1 इंटू 1 प्लस x2 और x2 की 1 प्लस x1 से करेंगे हम। ये हो जाएगा, ये गुण x1 x2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x1 और x2 इक्वल आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, केस 2, जब x नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब x 0 से छोटा होगा, f(x1) इजिकल टू f(x2). अब यह छोटा है 0 से तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस x1 और 1 माइनस x2।
अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, x1 इंटू 1 माइनस x2 और x2 1 माइनस x1। इसको सॉल्व करा, इससे ये कैंसिल हो गया, x1 और x2 इक्वल आ गए। अब है f एकेकी। जब x1 और x2 इक्वल आ गए तो मतलब f एकेकी है। आच्छादक के लिए माना fx जो है y के इक्वल हम मानते हैं। जब x 0 से बड़ा होगा मतलब x धनात्मक है तो fx हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। fx की जगह y रख देंगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स। y को इससे गुणा कर देंगे, y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इसमें y को इधर रखेंगे, ये इधर ले आएंगे, y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, y अपॉन 1 माइनस वाई। मीन्स क्या हुआ कि इधर तो हमारे होता है x, इधर होगा, इधर y होते हैं हमारे। तो हर एक यहाँ y होता है, ये कैपिटल Y, और यहाँ x, ये कैपिटल S। इसका मतलब क्या है कि हर एक y के लिए हमें कोई ना कोई वैल्यू x की मिलेगी। हर एक y के लिए यहाँ पे y की जो मर्जी वैल्यू रखें हम, हर एक y के लिए हमें कोई ना कोई x की वैल्यू ज़रूर मिलेगी। अब x 0 से छोटा है मतलब x ऋणात्मक है। y इज इक्वल टू एक्स अपन 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स को यहाँ गुणा करा, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से भी हम सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ भी वही चीज़, x यहाँ है, y यहाँ है, तो हर एक y की हम कोई भी वैल्यू रखें तो हमें x की वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दोनों केसेस में चाहे x धनात्मक है चाहे x ऋणात्मक है, y बिलोंग्स टू सह प्रांत। देखो इधर तो होता है प्रांत और इधर होता है सह प्रांत, या y और यहाँ x। तो ये जो y है सह प्रांत में, y सह प्रांत में जो बिलोंग कर रहा है, इसकी प्रत्येक वैल्यू के लिए प्रांत में एक x जरूर एग्जिस्ट करेगा। अतः इम्प्लाइज क्या करता है कि फलन f आच्छादक है, अतः f एकेकी और आच्छादक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पाँचवें में है, सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू एक्स के क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम r टू r एकैक है, इंजेक्टिव है। fx इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, f फ्रॉम r टू r, माना x1 और x2 दोनों r को बिलोंग करते हैं, तो fx1 fx2 लेके चले हम। x1 की क्यूब इज इक्वल टू x2 की क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, x1 और x2 इक्वल आ गए, अतः f एकेकी है। 6 क्वेश्चन करते हैं इसका। दो फलनों f फ्रॉम n टू z तथा g फ्रॉम z टू z के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हों कि g o f एकैक है परंतु g एकैक नहीं है। g o f तो एकैक हो लेकिन g एकैक ना हो। तो इसमें हिंट दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स और gx इज इक्वल टू मॉड x, ये इसमें हिंट दिया हुआ है। तो यही हम उदाहरण लेंगे इसमें, इसको इसी उदाहरण से हम सॉल्व करेंगे कि fx इज इक्वल टू एक्स है और gx इज इक्वल टू मॉड x है। अब मॉड मतलब प्लस भी वैल्यू और माइनस भी। अब मॉड में हम जो भी कुछ लेंगे, मॉड का मतलब प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी। अब देखो हमने क्या किया कि -1 और 1, हमें g की वैल्यू z है, z में से लेने हैं, तो हम z पूर्णांक होते हैं, माइनस वैल्यूज़ होती हैं और प्लस की वैल्यूज़ भी इसमें होती हैं। तो -1 और 1 दोनों z को बिलोंग करते हैं। g -1 लिया हमने, हमें शो करना है कि g एकैक नहीं है। g -1 लिया, -1 को मॉड में रखा क्योंकि यहाँ मॉड में है, वैल्यू आ गई 1। एक बार x को 1 लिया, यहाँ 1 मॉड में रखा, आ गया 1। अब दोनों जगह 1 आ गया, मतलब क्या हुआ इसका कि यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, दोनों की सेम इमेज बन रही है 1। -1 रखेंगे इसकी भी 1 आ रही है और 1 रखेंगे इसकी भी इमेज 1 आ रही है। तो जब दो अवयवों की एक ही इमेज बनती है तो वो एकैकी नहीं होते।
इसलिए हम यहाँ लिखेंगे -1 और 1 की इमेज 1 है, अतः G एकाकी नहीं है। अब हम देखते हैं GOF, ये एकाकी हमें ये इसको प्रूव करना है। तो G ऑपरेशन FX, GFX लिए हमने, GX आ गया, इसका आंसर मॉड x होता है हमारा। अब G ऑपरेशन F जो है वो N से Z तक का है। G ऑपरेशन FX1 और एकाकी के लिए हमें FX1 और FX2 हम लेते हैं, तो यहाँ पे G ऑपरेशन F है, तो G ऑपरेशन FX1, G ऑपरेशन FX2, G FX1, G FX2, FX1 X1 के इक्वल और FX2 X2 के इक्वल। G इसका जो G फंक्शन है ये X1 मॉड आ जाएगा और यहाँ पे X2 मॉड आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों N में G जो है फंक्शन, GOF फंक्शन हमारा N है, N से, N का मतलब मॉड में हमें प्लस की वैल्यूज़ ही लेनी है। तो X1 और X2 क्योंकि N को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि GOF का प्रांत N है, अतः X1 और X2 इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इसमें प्लस वैल्यूज़ ही होंगी हमारी। इस प्रकार फलन F एकाकी है। 7th क्वेश्चन है आपका, दो फलनों F फ्रॉम N टू N तथा G फ्रॉम N टू N के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हों कि GOF आच्छादक है किंतु F आच्छादन नहीं है। इसमें आपको हिंट दे रखा है fx = x+1 और gx है x-1 जब x ग्रेटर देन 1 होगा, और 1 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। तो लेते हैं इसको, देखो f है n टू n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं तक, ऐसे g भी ऐसे ही है। माना fx जो है वो x+1 है, ये हिंट बुक वाला ही है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। fx x+1 है, अगर x के नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 नंबर रखने पड़ेंगे हमें, इसमें माइनस के हम रख नहीं सकते। f1 2 के इक्वल, f2 3 के इक्वल, एक ही जुड़ जाएगा इसमें। तो इसका मतलब ये ऐसे बन जाएगा 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, ऐसे सारे चलते चले जाएंगे। अब 1 n को बिलोंग कर रहा है सह प्रांत में, ये सह प्रांत है, इधर वाला सह प्रांत है। तो 1 जो बिलोंग कर रहा है सह प्रांत में, ये एक ऐसा अवयव है जिसकी प्रांत n में कोई इमेज नहीं है। इस 1 की इधर से प्रांत, ये इधर प्रांत है, इसके प्रांत में कोई इमेज नहीं है, अतः फलन f आच्छादक नहीं है। अब इसके बाद g को हमने माना x-1 x1 से बड़ा है और 1 x1 जब x1 हो। अब GOF हो गया n टू n, दे रखा है हमें ये G ऑपरेशन FX, GFX, FX की वैल्यू x+1, FX हमने लिया था x+1। अब G इसका फंक्शन लेने हैं तो x+1 - 1, ये x आ जाएगा। अब GOF x के इक्वल आ गया, n को बिलोंग कर रहा है, अतः f आच्छादी फलन है। जब GOF वो सेम हो जाता है, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, तो ये आच्छादी फलन है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है Px जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से Px में एक संबंध R परिभाषित कीजिए। Px में उपसमुच्चयों A, B के लिए ARB और यदि और केवल यदि A सबसेट ऑफ B, क्या R Px में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए। तो हमें दे रखा है कि, और इसमें ये बताना है कि इस तुल्यता संबंध है या नहीं है। तुल्यता संबंध में हमें 3 चीज़ें बतानी होती हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो हमें ये दे रखा है कि x जो है वो अरिक्त है, एम्प्टी सेट नहीं है। Px का मतलब x के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है वो। तो माना उपसमुच्चय A और B दोनों पावर सेट ऑफ x में बिलोंग करते हैं। ARB कब अगर A और B के बीच में रिलेशन होगा तो मतलब A और B का सबसेट होगा। अब स्वतुल्य के लिए हमें क्या देखना है कि हमें ये पता है कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। A इज सबसेट ऑफ A। अगर हम करें ARA तो इसका मतलब ये ठीक है, ये इसको रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा, मतलब R
स्वतुल्य संबंध है। ए सबसेट ऑफ ए, यह पता है कि ए कोई भी सेट अपना उपसमुच्चय होता है। अब सममित देखते हैं, माना ए इज इक्वल टू 1 2 और बी देखते हैं 1 2 3। अब यहाँ में दे रखा है कि ए सबसेट है बी का, देखो 1 2 जो है इसका सबसेट है, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए आर बी जो है वो बी आर ए के इक्वल नहीं होगा, अतः आर सममित नहीं है। तीसरा संक्रामक के लिए माना ए बी सी आर को बिलोंग करते हैं, 3 सेट हैं जो आर को बिलोंग कर रहे हैं। अब ए आर बी मतलब ए सबसेट है बी का, बी आर सी मतलब बी सबसेट है सी का। ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, इसका मतलब ए सबसेट है सी का, ए आर सी। तो आर संक्रामक है, अतः आर स्वतुल्य और संक्रामक है परंतु सममित नहीं है, इसलिए आर में तुल्यता संबंध नहीं है। अब है 9th क्वेश्चन। 9th भी व्युत्क्रमणीय वाला क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड की तरफ से कट हो गया है ये क्वेश्चन भी। अब 10th पे आते हैं। 10th में समुच्चय 1 2 3 डैश 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 एन से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको, 10वां क्वेश्चन है समुच्चय 1 2 3 से लेकर n तक का। x में भी 1 2 3 से n तक है, y में भी 1 2 3 से n तक है। अब ये वाला y है, y में 1 है, 1 जो है इनमें से किसी ना किसी की इमेज ज़रूर है। तो 1 जो y को बिलोंग कर रहा है कि x में n अवयवों में से कोई एक पूर्व प्रतिबिंब होगा। तो कुल तरीके n, इस 1 ये जो है इनमें से किसी न किसी की इमेज ज़रूर है, मतलब इसकी कोई ना कोई प्री इमेज है। तो इन n में से है तो ये n तरीके हो गए। अब एक नंबर कट गया, जो भी इसकी इमेज होगी वो नंबर कट गया। अब दूसरा, अब दो, अब जैसे ये नंबर हट गया मान लो, तो अब 2 है, 2 की अब बाकी बच्चों में से जो बाकी बचे, एक कम हो गया n में से। तो 2 जो y में जो 2 बिलोंग कर रहा है, 2 y में बिलोंग कर रहा है, इसकी x के n-1 अवयवों में से कोई एक पूर्व प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे n थे, यहाँ एक कम हो गया। ऐसे हम चलते चले जाएंगे, तो जब ये लास्ट वाला नंबर n आएगा तो उसकी एक ही पूर्व प्रतिबिंब बचेगा। तो n बिलोंग्स टू y का x में बचा एक अवयव ही पूर्व प्रतिबिंब होगा। तो कुल तरीके हो गए 1। तो कुल तरीके कितने हो गए टोटल? ये n इंटू n-1, क्योंकि तुम जैसे ऐसे ये तुमने क्रमचय संचय में करे थे 11th में क्वेश्चन, उस टाइप से है ये n इंटू n-1 n-2 1 तक, और ये फैक्टोरियल n इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11th, ये भी व्युत्क्रमणीय वाला है, ये भी कट है आपका। 12वां क्वेश्चन, इसमें भी ये भी आपका कट है। 12वां क्वेश्चन द्विआधारी संक्रियाएं वाला है। द्विआधारी संक्रियाओं वाला भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपको। 13 क्वेश्चन, ये अंतर वाला है जिसमें माइनस का है, अंतर वाले क्वेश्चन भी कट हो गए हैं आपके। 14 क्वेश्चन, ये भी द्विआधारी संक्रिया वाला है, ये भी कट है आपका क्वेश्चन। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। मान लीजिए a इज इक्वल टू -1 0 1 2, b इज इक्वल टू -4 -2 0 2। f और g दो फंक्शन है a to b, a से b तक के, क्रमशः f(x) x² - x, f को तो इससे कहा हुआ है परिभाषित, और gx से हमारा 2 mod x - 1/2 -1, x बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित फलन है। क्या f और g समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। 15 क्वेश्चन में है, ए हमें दे रखा है -1 0 1 2 और बी दे रखा है -4 -2 0 2। f a to b है, g भी a to b है।
एफ एक्स इस तरह से परिभाषित है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, और जी एक्स ऐसे परिभाषित है 2 mod x माइनस 1/2 माइनस 1 x बिलोंग्स टू n। सिंस क्योंकि x a को बिलोंग करता है तो x को हम ये वैल्यूज़ हम दे सकते हैं। x फर्स्ट करते हैं, x को -1 वैल्यू दें तो f जब -1 देंगे तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर माइनस -1 तो सॉल्व करके आ जाएगा 2। अब g को -1 वैल्यू दो तो 2 के साथ x की जगह -1 रखेंगे, -1/2 और -1 सॉल्व करेंगे इसको। 2 × 3/2 -1 2, ये 2 से 2 कट होगा 3 -1 2। अब यहाँ f -1 का आंसर 2 आया, g -1 का आंसर 2 आया। इसका मतलब f -1 और g -1 दोनों इक्वल आ गए। अब x = 0 पे करके देखते हैं हम। तो 0 हम रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 क्योंकि वो x का स्क्वायर माइनस x से परिभाषित है, 0 आंसर आ गया। g 0 रखेंगे तो 2 mod x माइनस 1 -1 है तो x के लिए 0 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आंसर 0 आ जाएगा। थर्ड, तो इसका मतलब f0 और g0 दोनों इक्वल आ गए। थर्ड पार्ट है x = 1 पे, f1 आ गया 1 स्क्वायर माइनस 1 0 आ गया, g1 आएंगे 2 1 माइनस 1/2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब f1 और g1 दोनों इक्वल हो गए। अब x = 2 पे करते हैं, f2 2 स्क्वायर माइनस 2 4 माइनस 2 2 आ गया, g2 2 माइनस 1/2 माइनस 1 2 × 3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 - 1 2, तो g2 और f2 दोनों इक्वल। अतः प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए fx और gx इक्वल हैं, अतः f और g दोनों बराबर फलन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि a = 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या ज्ञात कीजिए कि ऐसे कितने संबंध बनेंगे। तो देखो a हमें दे रखा है 1 2 3, संबंध में 1 2 और 1 3 होने चाहिए। संबंध स्वतुल्य और सममित होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए हम 1 1 2 2 और 3 3 लेंगे, ये तीनों तो हो जाएंगे स्वतुल्य के लिए। और ये तो हमें ज़रूरी चाहिए कि 1 2 और 1 3 हमें लेना ही लेना है। अब सममित करना में, सममित के लिए इसका भी उल्टा होना चाहिए, सममित होने के लिए इसका भी उल्टा होना चाहिए और इसका भी उल्टा होना चाहिए हमारे पास। तो 1 1 तो आएगा, 2 2 भी आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 1 2 आएगा और 1 3, ये तो समय दे रखा है, यहाँ तक तो दे रखा है। अब 1 2 का उल्टा 2 1 और 3 1 का उल्टा 1 3 का उल्टा 3 1। अभी 3 2 और 2 3 रह गए, 2 नंबर इसमें नहीं। अगर हम इसे पूरा करेंगे टोटल तो ये 2 नंबर और आएंगे बस। अगर ये R में ले लिए तो संबंध संक्रामक भी हो जाएगा। हमें संक्रामक नहीं करना, ये 2 नंबर इसलिए हमने छोड़ दिया। अगर ये 2 नंबर हमने ले लिए तो संबंध संक्रामक हो जाएगा। अगर दोनों में से अगर एक भी ले लिया तो भी संक्रामक हो जाएगा। वो कैसे, देखो 3 1 इसमें है, 1 2 ये भी इसमें है, 3 1 1 2 तो ये बन जाएगा 3 2 और 3 2 हमारा, अगर हमने इसमें ले लिया 3 2 तो ये संक्रामक बन जाएगा, जबकि हमें संक्रामक नहीं लेना। तो इसलिए ऐसा अभी संबंध सिर्फ एक ही ऐसा होगा, यही वाला संबंध कि जिसमें हमें स्वतुल्य भी मिल जाएगा और सममित भी मिल जाएगा। अब देखो 17वां, यदि a 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 होना चाहिए और तुल्यता संबंध होना चाहिए। ऐसे कितने संबंध बनेंगे 1 2 3 और 4। हाँ, इसमें देखते हैं हम 17 क्वेश्चन। ए है 1 2 3 और हमें 1 2 लेना है और तुल्यता संबंध होना चाहिए। स्वतुल्य होने के लिए इसमें 1 1 2 2 3 3 होगा। सममित होने के लिए 1 2 तो है, 2 1 भी होना चाहिए। अब संक्रामक, और ये संक्रामक भी हो गया। कैसे,
ये हमने समतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 तो समतुल्य बन गया इतना। इसके होने से 1 2 और 2 1 हो गया तो सममित हो गया। संक्रामक कैसे जैसे 1 1 है, 1 1 के साथ 1 2, 1 1 से 1 2 तो ये टोटल 1 2 आ गया और 1 2 इसमें है। ऐसे 2 2, 2 का इसका लास्ट 2 1 है, 2 2 के साथ 2 1 लेंगे तो ये 2 1 बन जाएगा और 2 1 इसमें है। तो R1, इसलिए पहला संबंध हो गया R1। ये एक संबंध ये हो गया कि इस वाले संबंध में समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो इस संबंध में तुल्यता संबंध हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें कौन कौन से नंबर लेने रह गए हैं। अब इसमें नंबर जो रह गए हैं वो 2 3 3 2 1 3 और 3 1 रह गए। अब अगर मैं 2 3 लेती हूँ, इसमें से एक नंबर लिया 2 3 लेने पर मुझे सम्मित करने के लिए 3 2 लेना पड़ेगा, इसका उल्टा हो जाएगा सम्मित। और संक्रामक के लिए 1 3 और 3 1 लेना पड़ेगा मुझे इसमें। तो दूसरा संबंध मेरा क्या हुआ कि 1 1 2 2 3 3 तो है ही, 1 2 और 2 1 भी है। तो अगर मैं 2 3 लेती हूँ तो 3 2 भी लेना पड़ेगा मुझे। अब और संक्रामक के लिए मुझे 1 3 और 3 1 भी लेना पड़ेगा। वो कैसे, देखो वो ऐसे जैसे मैंने यहाँ से 1 2 लिया, इधर से 2 3 है, 1 2 के साथ मैं 2 3 अगर लेती हूँ तो ये बनता है 1 3। संक्रामक के लिए मुझे 1 3 यहाँ से मेरा आएगा। 1 2 लेती हूँ और 2 3 तो हमने ऊपर से लिया है 2 3, 1 2 में ये दिया है 1 2 2 3 अगर मैंने लिया तो मुझे इन दोनों को इसको संक्रामक करने के लिए 1 3 मुझे लेना पड़ेगा। और दूसरा संबंध देखो, अगर मैं यहाँ पे ये 3 2 मैं इसको अलग सा मार्क कर रही हूँ थोड़ा वेव्स बना के। 3 2 अगर मैं लेती हूँ, 3 2 के साथ यहाँ 2 1, तो 3 2 के साथ 2 1 होगा तो 3 1 आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे 3 1 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब दूसरा संबंध तुल्यता अगर बनेगा तो दूसरा संबंध हमारा ये बनेगा। बस ये ही दो संबंध बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई संबंध नहीं बन सकता, अतः अभीष्ट संबंध 2। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मान लीजिए f फ्रॉम R टू R निम्नलिखित प्रकार से है। तो fx हो गया 1, अगर x 0 से बड़ा है तो 1, x 0 है तो 0, x 0 से छोटा है तो -1। g R टू R gx हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x महत्तम पूर्णांक फलन, जहाँ मोड x x से कम और x के बराबर पूर्णांक है। तो क्या f o g g o f अंतराल 0 1 में संपाती हैं, क्या कोइंसिडेंट। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। f फ्रॉम R टू R, एफ एक्स हमें परिभाषित है, x 0 से बड़ा होगा तो 1, 0 के इक्वल होगा तो 0, 1 से छोटा होगा तो -1। ऐसे जी में दे रखा है R टू R, जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहाँ x ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है महत्तम पूर्णांक। इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। दिया हुआ अंतराल 0 1 है, 0 ओपन ब्रैकेट मतलब 0 से बड़ा और 1 इंक्लूड है। जब x 0 से बड़ा होगा तो fx 1 के इक्वल होगा। अब जीओ fx हम निकालते हैं, तो fx की वैल्यू 1 रख देंगे, g1 1 महत्तम पूर्णांक इसका 1 होगा। अब f o gx को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब इसका अगर f फंक्शन निकालेंगे हम तो वो अपरिभाषित है, इसका हम कोई आंसर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब f o g जो है वो g f के इक्वल नहीं है, ये अपरिभाषित है। अब 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन तुम्हारा फिर कट है क्योंकि द्विआधारी संक्रिया वाला है ये क्वेश्चन 19, तो ये भी आपका कट है। अब इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपको मैं सॉल्यूशन भेज दूँगी। और भी कोई क्वेश्चन ठीक से ना समझ में आए तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।